गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स बहुत छोटी रिपोर्ट्स हैं, 2-2 पन्ने में लिखे हैं, कोई डिटेल नहीं दे रहे। तो आप अमेरिका से कोई हमें एक्सपर्ट होके दीजिए कि उसका कुछ केस है। तो जैसे एसके मंथन जी की रिपोर्ट है, 2 पन्ने की रिपोर्ट है, कोई रीज़न नहीं दिया इंडियन या इंडियन मैच में। हम लोगों ने ज़्यादातर किया अमेरिका में जाके, हम अमल लाडो थे एक कर्ट बैलेट साहब को जो हमने वहाँ पे हायर किया, उसका कुछ लेना नहीं है, वो बेचारा एक्सपर्ट है नेटिंग का, यूएस आर्मी का रिटायर्ड आर्मी है, कुछ इंडिया से हर जगह जाके उसने जाकर के ये बर्ड वैगन साहब हैं, और भी केसेस हैं, तो उसको हमने गुलामी बाबा के हैंडराइटिंग सैंपल से उन्होंने वो क्या हैंडराइटिंग है, तो हमने उनको पकड़ा है। उन्होंने डेढ़ में 49 पन्ने की रिपोर्ट दी है, ये दिखाते कि ये सेम आदमी। तो आप मुझे जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, हमने उनको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था कि ये नेताजी का केस है, गुमनामी बाबा का केस है। हमने बस कितना बोल दिया, ये 2 सेट हैंडराइटिंग के हैं, आप इनको एनालाइज करिए। एक सेट हैंडराइटिंग 30s 1930s या 40s में लिखा गया था, दूसरा सेट लिखा गया था 1960s और 70s में। तो आप हमें बताइए, हो सकता है क्या कि ये दोनों सेट, दोनों हैंडराइटिंग एक ही आदमी का हो? और थोड़ा-सा वेग डिस्क्रिप्शन दिया था, किस टाइप का पर्सनैलिटी है ना, नथिंग एल्स। तो ही हैड नो आइडिया कि किसका हैंडराइटिंग एनालिसिस हो रहा है। और हैंडराइटिंग के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। होता क्या है कि आपको आपको खुद को सूट करता है, तो मेट्रो में क्लर्क आपको बोल देगा जी आपके सिग्नेचर पैच भी कर दो, तो उसकी क्लर्क की मार्क से आपका पैसे का एक हैंडल मिलेगा आपको। लेकिन एक्सपर्ट हैंडराइटिंग कैसे पकड़ते हैं, जो अभी भी कोर्ट में माना जाता है, अभी भारत में, अमेरिका में, हर जगह, कि आपका ब्रेन सिग्नल देता है और आप हैंडराइटिंग लिखते हैं। तो कई बार गुमनामी बाबा के जब हैंडराइटिंग सैंपल हम चेक कर रहे हैं, तो वो आपस में विजुअली मैच नहीं कर रहे। सर बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ 84 ईयर्स ओल्ड, दिस पर्सन इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। तो उसके हाथ शेक कर रहे हैं। लेकिन लिखने का स्टाइल जो होता है और वो एग्ज़ैक्टली मैच, जैसे ये एक एक्सपर्ट ने जो पहले हमको एग्ज़ाम्पल दिया था कि ये एक रैंडम सैंपल ऑफ मंगीवा का बंगला है, ठीक है? और ये ऊपर हमने नेशनल आर्काइव सुभाष बोस की चिट्ठी है 36, तो उसने वो एग्ज़ाम्पल दिया कि सुभाष बोस हमेशा ये स्पेसिफिक कैरेट मार्क डालता था इंस्ट्रक्शन का यहाँ, तो ये देखिए खरा है। तो वो उसने जहाँ भी पकड़े मार्क उसने, फिर वो इस आदमी की हैंडराइटिंग में सब वो लिंकिंग में निकल के आ रहा है। सो इट्स वेरी साइंटिफिक व्हाट दे हैव डन। तो उसके बाद सेम प्रोसेस हमने डीएनए में करी है। एक्सपर्ट्स ने आके तीन ने आकर के बोला है कि रिपोर्ट खबलाती है, सीधी बात है, मैं आपको साफ बोलूँ खुल्ला-खुल्ला। और जिन एक्सपर्ट्स के उनको मालूम है कि क्या पब्लिकली कह रहे हैं खसला हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी बनाई, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने जज भी बहुत तरह के होते हैं, इसका कोई बेचारे का वो अब तो चलेगा साल चलेगा, जैसे वो कहते हैं कोई बैकग्राउंड खराब नहीं। सब उसके टाइम्स वाला वीडियो आ रहे हैं कि ही वाज़ सेम पर्सन बट आई कुड नॉट प्रूव इट। इसी होम मिनिस्ट्री के लोगों के दिमाग में पाके सर सर दाँत के बारे में ये कहा जाता है कि उनके वहाँ से कुछ दाँत मिले थे। लीगली देयर इज़ नो प्रूफ, बट वो कहीं वो दाँत वहाँ पे गंदे थे, वो माचिस में रखे थे। तो तभी भी, तो उसका डीएनए टेस्ट हुआ, वो रिपोर्ट चेंज हुई वहाँ पे। तो उसका भी पूरा डेटा आपने किताब में डाल के समझा मैंने करके। देखिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि इतना बड़ा जज ये बात पब्लिकली बाद में बोलता हुआ पकड़ा गया, तो गृह मंत्रालय के लोगों ने क्यों नहीं इसको क्वेश्चन किया?